तो उसने मेरे विरुद्ध कई ऐसे चापलूस कवियों, गायकों, भाटों, चारणों की पूरी फौज उतार दी है। खेती के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वा चर गईले। खेती के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वा चर गईले। भर सिवाने हुल 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 भैंसा लखे दात बा काबा यूपी में काबा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चल रही सियासी जंग और शुरू का संग्राम बदस्तूर जारी है। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा 2 पार्ट में गा करके तहलका मचाया तो जवाब देने वालों की लाइन लग गई। एक से बढ़कर के एक अपने तरीके से उन्होंने जवाब दिया, लेकिन नेहा सिंह राठौर है कि मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि भाट और चारण पहले भी यही किया करते थे और आज भी वही कर रहे हैं। पार्ट 3 की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उससे पहले आज आम जनता से संवाद करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे आई। और देखिए फिर सरकार और भाट चारणों पे उन्होंने कैसे बोला हमला। मैं नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल पूछ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सरकार मेरे सवालों के जवाब दे, लेकिन सरकार बहुत चालाक है। वो नहीं चाहती कि जनता और सरकार के बीच सीधा सवाल जवाब हो, तो उसने मेरे विरुद्ध कई ऐसे चापलूस कवियों, गायकों, भाटों, चारणों की पूरी फौज उतार दी है। अब आप लोगों को भी पता है, चारण कवियों का एक पुराना इतिहास रहा है। ऐसे कवि, ऐसे गायक राजा के चरणों में बैठकर कुछ सिक्कों के लिए, कुछ इनामों के लिए इनकी प्रशंसा में कविताएं पढ़ते हैं, कविताएं गाते हैं। तो वो वक्त तो बदल गया है, लेकिन ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं और अभी वही हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक लोक कवि, एक जन कवि, एक लोक गायक, वो जो जनता की ओर से सरकार से सवाल पूछे, नेहा सिंह राठौर वही काम कर रही है। जबकि चारण, भाट, दरबारी कवि सरकार की ओर से जनता को जवाब दे रहे हैं। तो जनता को बहुत विवेक से काम लेने का टाइम आ गया है। हम लोगों को एक चीज समझना होगा कि लोकतंत्र में चुनाव से ठीक पहले का टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी होती है और जनता का भरपूर दबाव होता है सरकारों के ऊपर। ये वही टाइम है जब आप अपनी नाराजगी सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायतें बता सकते हैं। आप जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि चुनाव का ही वक्त होता है सरकार की पूंछ दबाने का, और मैं जनता की आवाज़ बन करके सरकार से सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन जो भाट या दरबारी कवि है, भाट का क्या काम होता है? किसी भी राजा का गुणगान करना। वो पत्रकारों को भी इसी में लपेट रही है कि पत्रकार भी ऐसा ही कर रहे हैं, जबकि इस समय ज़रूरत है जनता की आवाज़ उठाने की। वो मैं कर रही हूँ और करती रही हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेहा सिंह राठौर ने पार्ट 3 लाने की बजाय सीधे संवाद क्यों किया? क्या मकसद है? और इसके बाद क्या और जवाबी इसी तरीके के संवाद और गीत आएंगे? इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।